होती हैं, कभी हम कहते हैं टेक एंड पे कर लें, कभी कहते हैं वो रुपए में आईपीपी लगना चाहिए था। ये अभी तक हमें बात समझ नहीं आई कि रुपए में, मैं डॉलर में इन्वेस्ट करके रुपए में रिटर्न नहीं लूंगा। तो कुछ मामले को समझने की जरूरत है। गुजारिश ये है कि जरा बात को थोड़ा समझना पड़ेगा। पाकिस्तान में 46,000 मेगावाट नहीं है, पाकिस्तान में 42,000 मेगावाट भी नहीं है, पाकिस्तान में 35,000 मेगावाट लगा हुआ है, जिसमें से 11,000 हाइडल है जो साल में 4.5 महीने चलता है, तो बेस लोड नहीं है। आपकी 2800 रिन्यूएबल लगा हुआ है, ये बेस लोड नहीं। पंखे जिन्हें हम कहते हैं, मेमन जो भाई सारे ओन करते हैं विंड पावर को पंखे कहते हैं उनको। तो पंखे जो है वो रात को चलते हैं, सोलर दिन में चलता है, और सोलर भी दिन में कोई 8-10 घंटे ही चलता है, और विंड वेल भी 8-10 घंटे ही चलती है। डिस्पैरिटी भी डिमांड की है कि गर्मियों में डिमांड ज्यादा है, सर्दियों में कम है, बहुत कम है, एयर कंडीशनिंग का लोड है, लेकिन कंज्यूमर पैसा देता है। हम ये बात भूल जाते हैं। आईपीपी पिछले साल भी यही थे, 5 साल पहले भी यही थे, 10 साल पहले भी यही थे। मसला क्यों नहीं था? ये कभी सोचा आपने? ये मसला इस साल या पिछले साल क्यों पैदा होता है? तो मैं गुजारिश ये करूंगा, सबसे पहली बात समझने वाली ये है, आज हमारी 1900 अरब की कैपेसिटी पेमेंट है। कैपेसिटी पेमेंट और आईपीपी पेमेंट में थोड़ा फर्क है, ये बात भी शायद हमें समझ नहीं आती। कैपेसिटी पेमेंट में से 1900 अरब में से 400 अरब न्यूक्लियर है। इसके बाद 230 अरब हाइडल है, 210 अरब जो है ये आपका रिन्यूएबल हाइडल में, और न्यूक्लियर में भी तकरीबन सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस होते हैं, फ्यूल चार्जेस नहीं होते। फ्यूल चार्जेस न्यूक्लियर के बहुत कम होते हैं, तो इन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ये कैपेसिटी चार्जेस हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड कोल पे। थर्ड कोल बुरी चीज है, हमें नहीं देने चाहिए कैपेसिटी चार्जेस, लेकिन थर्ड कोल 2000 मेगावाट लगाए और 310 अरब की कैपेसिटी चार्ज, क्योंकि प्लांट महंगे लगते हैं, उसका टैरिफ ज्यादा है। जो इंपोर्टेड कोल के 3 प्लांट लगे जो सीपैक में लगे थे, ये 4400 मेगावाट के करीब, इनके कैपेसिटी चार्जेस 420 हैं। कैपेसिटी चार्जेस थर से बहुत कम है, पर यूनिट अगर आप देखेंगे बहुत कम है। हुकूमत ने खुद 4 आरएनजी प्लांट लगाए थे, इनके कैपेसिटी चार्ज है 150, ये 4700 मेगावाट है और कैपेसिटी चार्ज है 150। ये जो बात जुबैरी साहब ने की है और तौसीफ साहब ने आपको बताई नहीं है, ये वो नाकामी है जिसकी वजह से आपको मुश्किलात आई हैं। हुकूमत रेगुलेटर के बस में नहीं है कि वो प्राइस दे सके। ये जो 4 एलएनजी प्लांट लगे, मिफ्ता साहब उस टेबल पर बैठते थे, मैं भी बैठता था। $1.1 बिलियन पर मेगावाट रेगुलेटर ने दिया था। हमने कहा यार भाई बहुत ज्यादा है, कुछ सोचो इसके बारे में, तो 900 कर दिया, क्योंकि 2 पंजाब गवर्नमेंट लगा रही थी, 2 वफाकी हुकूमत लगा रही थी, लगे 749 के।
40% बिलो है। तो यकीनन प्रॉफिट बनाया है आईबीपी वालों ने, इसमें कोई शुबा नहीं। लेकिन वो प्रॉफिट उसने आपकी कन्वर्टी में बंदूक रख के नहीं बनाया। उसने आपने एक डॉक्यूमेंट दिया कि ये पावर परचेज एग्रीमेंट है, जुबैरी साहब ने दिया, आपने दिया। एक सॉवरेन गारंटी दी इंप्लीमेंटेशन एग्रीमेंट, और टैरिफ भी आपने दिया। तो वो कैसे पैसे खा गई हो? आपने एक पैसा टैरिफ ज्यादा पेमेंट किया उसको। ये सोचने की बात है कि आपको कल भी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। अगर वो ज्यादा एफिशिएंट है, और बिल्कुल उसमें करप्शन हुई है, मैं खुद मानता हूं करप्शन ये हुई है कि आपने जो प्राइस रखी थी अपने टैरिफ के अंदर पावर प्लांट की, मार्केट की कीमत 40% कम थी। तो जो 20% इक्विटी है वो उसकी जेब से नहीं आई, उसने ओवर इनवॉइस किया और अपनी इक्विटी वो डाल दी, वो इक्विटी बन गई। लेकिन आपसे उसने एक पैसा ज्यादा नहीं दिया, आपसे उसने वही पैसे लिए जो आपने खुद टैरिफ दिया था, हुकूमत पाकिस्तान ने। तो ये अब तक जो मैंने आपके सामने रखे, इसमें कोई हर कोल वाले सारे आपके सामने हैं। इंपोर्टेड कोल वाले 3 चाइनीज कंपनीज हैं जो सीपैक में आए थे, जो 94, 2002 और प्री 94 की जो पॉलिसी जिसमें हमको था, इनकी टोटल पेमेंट जो आज है 160 अरब है। बड़ी रकम है, 160 अरब बड़ी रकम होती है, लेकिन ये 1900 अरब का सिर्फ 8% है। और इसके अंदर भी अच्छे प्लांट्स भी हैं। आप ये सारा खत्म कर देना, आपका 1.5 रुपया टैरिफ इफेक्ट आएगा, उससे भी कम शायद। आज की कंजम्पशन पे अगर आप खत्म करेंगे तो 1.5 रुपया फर्क पड़ेगा टैरिफ में। 1.5 रुपये की खातिर क्या आप पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को खत्म करना चाहते हैं, या कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा? हुकूमत पाकिस्तान एक वादा करती है और वादे पे नहीं खड़ी रहती। ये आप आज दुनिया को मैसेज दे रहे हैं, ये आप अपने इन्वेस्टर को मैसेज दे रहे हैं। कैसे मुल्क चलाएंगे आप? ये बातें हमें समझ नहीं आती, हम कर क्या रहे हैं? अखबार में आता है 411 अरब बच गया। 411 अरब का आपको 4000 अरब की कीमत अदा करनी पड़ेगी। आप बचा लें 400 अरब, आप सारे बंद करते हैं, न्यूक्लियर भी बंद करते हैं, 1 साल में 400 अरब बच जाएगा। तो ये बातें कुछ समझने वाली है कि हम कर क्या रहे। बहैसियत मुल्क गलत पीछे देखना बड़ा आसान होता है। हम जब 2013 में आए, 16 घंटे लोड शेडिंग होती थी, पूरा पूरा दिन मीटिंग होती थी, यार क्या करना है, कैसे हल होगा, कैसे इसको हल किया जाएगा। वो बिजली मजीद लगानी थी ना, उससे ही हल होगा ना। तो आज पाकिस्तान में जो बिजली लगी है, एफिशिएंट जो बिजली है, बेस लोड सिर्फ 18,000 मेगावाट है। न 25 है, न 36 है, न 42 है, न 46। 18,000 मेगावाट बिजली पे पाकिस्तान खड़ा है। पर कैपिटल कंजम्पशन 500 यूनिट से नीचे है, इंडिया 1200 यूनिट पे, बांग्लादेश 600 क्रॉस कर। तो अगर आपका हाल ये है कि हमने बिजली ही नहीं बनानी, तो ठीक है, ये भी आपके पास हाल है, लेकिन ये कोई हाल नहीं है, वोट नहीं चलेंगे। इसमें से ये 1800 मेगावाट, ये सब रात बैठे मुझे कह दे एक प्लांट इसके अलावा बता दे, मुझे प्लांट्स के नाम की ज़बानी याद है। तो जरा हमें सोच समझ के बड़े ठंडे दिल दिमाग से इस बात को देखना पड़ेगा। ओवर कैपेसिटी मुल्क में नहीं है, मुल्क में अंडर कैपेसिटी है। आज ये 1900 अरब जो कैपेसिटी चार्जेस है, आईबीपी के चार्जेस नहीं है, कैपेसिटी चार्जेस है।
ये तकरीबन 18 रुपए फी यूनिट बनते हैं, 18 रुपए। इनमें से तकरीबन 2/3 हुकूमत खुद लेती है। हुकूमत लेती है न्यूक्लियर के, हाइडल के, जो अपने IPPs लगाए हैं उनके पैसे हुकूमत खुद लेती है। जो अब ये सारे प्लांट लगे थे 100 रुपए या उससे कम के डॉलर पर। आज अगर डॉलर 100 रुपए का होता, ये 18 रुपए 6 रुपए पे होते। पाकिस्तान बना रहा था 90 अरब यूनिट, टेट्रा क्या कहते हैं भूल गया, बहरहाल लोग यूनिट समझते, 90 अरब यूनिट पाकिस्तान साल के बनाता था। पाकिस्तान गया तकरीबन मेरा 135-140 अरब यूनिट पे। कंजम्पशन इतनी बड़ी, तकरीबन 50% कंजम्पशन 3 साल में पाकिस्तान में बढ़ गई थी बिजली की। तो दुनिया में ऐसी कोई मुल्क नहीं है जो 3 साल में कंजम्पशन 50% बढ़ा दे। वो अब कम होके 1-10, 1-12, 1-15 पे आ गई है। आपकी GDP ग्रोथ थी 6% प्लस। अगर 6% प्लस आपकी GDP ग्रोथ रहती, प्लानिंग इसी बेसिस पे होती है कि आप ग्रो करेंगे। तो आज जो सबसे पेसिमिस्टिक सिनारियो भी है, आपकी बिजली 200 अरब यूनिट आपकी आज कंजम्पशन होगी, वरना 6% पे 250 अरब आप चले जाते। तो 250 अरब, अगर 200 अरब भी होती, तो जो 6 रुपए 100 रुपए के डॉलर पे कैपेसिटी चार्ज बचा था, वो आज 3 रुपए में होता। मसला ये है कि हमने मईशत तबाह कर दी। IPP ने मईशत तबाह नहीं की, मईशत ने IPP उसको तबाह की। अगर आपका डॉलर 100 रुपए में होता, मईशत ग्रो कर रही होती, आज आपका यूनिट, हर यूनिट पे 3 रुपए का कैपेसिटी चार्ज होता। मैं कैलकुलेट कर ले, ठीक है। फिर सारा पाकिस्तान इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा हुआ है। IPP खा गए मुल्क को। मेरा कोई IPP नहीं है, मैं तो किसी IPP वाले को जानता हूं, लेकिन हकीकत तो आपको पता होनी चाहिए ना कि आप बात क्या कर रहे हैं। आपकी जब कोई वजीर बात करता है, वज़ीर-ए-आज़म बात करता है, काबीना बात करती है, और हमारे मुल्क में टीवी पर आकर रोज वजीर बात करते हैं, उसका असर पड़ता है मुल्क में इन्वेस्टमेंट पर। आज दुबई में अभी 3 पे है, नंबर 2 में पाकिस्तान आ जाएगा। हम यहां इन्वेस्टमेंट की बात करें, लोग यहां से पैसे लेकर दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब हुकूमत सपोर्ट नहीं करती, हुकूमत वादे पर कायम नहीं रहती, हुकूमत आपको डराती धमकाती है, तो फिर उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आती। इस बात को समझें, लोगों को हकीकत बताएं। हमारी बदकिस्मती है कि हम लोगों को हकीकत बताने को तैयार नहीं होते। ये जो मामलात हैं, ये जरा इनको समझें कि कैसे मसला हल होगा। अभी एक और बात है जिसे सर्कुलर डेट कहते हैं। सर्कुलर डेट अब सब सुनते होंगे। मैं बहुत से लोगों से पूछता हूं, यार सर्कुलर डेट होता क्या? गवर्नमेंट के अंदर भी, पावर सेक्टर में भी बहुत सी टेक्निकल डेफिनेशन बताते हैं, ये सर्कुलर डेट है, ये सर्कुलर डेट है। मैंने कहा यार मेरी समझ में बड़ी सीधी सी बात है, एक इदारा है CBPAG, नाम बदलते रहते हैं, कभी CBPA होता है, कभी G हो जाता है, कभी पता नहीं। वो बिजली का मालिक है पाकिस्तान में। वो हर डिस्को को X नंबर ऑफ यूनिट्स देता है, डिस्को को पूरे पैसे वापस नहीं करता। उसके लॉसेज जो रेगुलेटर अलाउ किए होते उससे ज्यादा हो जाते हैं, रिकवरी कम हो जाती है, तो वो पैसे वापस नहीं कर पाते। वो डिफरेंशियल सर्कुलर डेट है। ये सर्कुलर डेट अभी तक पाकिस्तान के अवाम को पास ऑन नहीं हुआ। अगर ये पास ऑन होगा तो 6-7 रुपए यूनिट मजीद लगेंगे। ये सर्कुलर डेट ज्यादा नहीं, मैं हर साल की बात कर रहा हूं।
600 से 700 अरब का, किसी को पता नहीं है कितना ये लॉस है, 600 से 700 अरब का लॉस है। ये अवाम को पास ऑन नहीं किया गया, कंज्यूमर को पास ऑन नहीं हुआ।